चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां पीसीसी की बैठक में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी तैयार हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का अब संगठन मजबूत करने पर फोकस रहेगा। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन होगा और हर पंचायत में हमारी एक कमेटी होगी। हर 50 घरों में एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी। जिला और ब्लॉक स्तर गठन को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि आज पीसीसी दफ्तर में एक बड़ी बैठक चल रही थी। नई कार्यकारिणी की ये पहली बैठक थी जिसमें तमाम तरह के विषयों पर चर्चा हुई। और वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने बयान भी दिया। उनका कहना है कि अब संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस तमाम पैतरे आजमाएगी। तमाम रणनीतियों पर चर्चा हुई है। तो कांग्रेस ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है। ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन होगा। हर पंचायत के ऊपर हमारी कमेटी होगी, ये तय हुआ है। और जो शहरी क्षेत्र है उस शहरी क्षेत्र के अंदर हम वार्ड की कमेटी के साथ हर 50 घरों के ऊपर एक अलग से कमेटी बनाने का मन रखा है। उसके ऊपर हमारी आज चर्चा हुई है। और आगे जो भी अपॉइंटमेंट होंगे, चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी के हों, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हों, उनके ऊपर क्या उनका क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से उनका आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें के ऊपर हमने आज चर्चा करी है। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने आज तमाम विषयों पर चर्चा की है, बीजेपी की माइक्रो प्लानिंग से ही जुड़ा कुछ ये नई स्ट्रैटेजी कांग्रेस लेकर आई है और शायद इसलिए अब बूथ स्तर से लेकर वार्ड स्तर तक लगातार कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रभारी और जो बूथ प्रभारी बनाए थे, उसी तर्ज पर कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। क्योंकि कांग्रेस कई बार कह चुकी है कि उसको भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि उसे संगठन से चुनाव जीतना है। तो संगठन से चुनाव जीतने के लिए संगठन को मजबूत करना होगा और यही कारण है कि कांग्रेस अब नई स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है। खासतौर से गाँव की बात करें तो ग्राम पंचायत कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें एक उत्प्रेरक बनाया जाएगा जिसके पास 30 से 40 घरों की जिम्मेदारी होगी। वैसा ही शहरी क्षेत्र में होगा। खासतौर से शहरी क्षेत्र में यदि बाढ़ की बात करें तो बाढ़ कमेटी का गठन होगा। साथ ही 40 से 50 घरों के ऊपर एक कांग्रेस नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी कैसे मतदाता कांग्रेस कार्यकर्ता की मैन टू मैन मार्किंग करना है, ताकि आपको ये पता हो कि इन 10 घरों में 5 घर कांग्रेस के हैं, 5 घर बीजेपी के हैं, जिसमें हम कितनी वोट डलवा सकते हैं। तो मैन टू मैन मार्किंग होगी, मतदाता के घर तक कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचेगा और उसको ये पता होगा कि कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा है या किसी दूसरी पार्टी से जुड़ा है, तो कांग्रेस से कैसे इसको जोड़ना है, इसको लेकर पार्टी काम करेगी। तो मैन टू मैन मार्किंग करना है, हर एक मतदाता के घर तक पहुँचना है। शायद यही कारण है कि अब वार्ड कमेटी या ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटी, लेकिन इसमें दोनों स्तर की जो अभियान है उसमें माना जा रहा है कि सबसे पहला अभियान ग्रामीण स्तर से शुरू होगा कि ग्राम पंचायत में कैसे कमेटियां गठित करना है। उसके बाद जो दूसरा फेज है वो शहर की तरफ जाएगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और यही कारण है कि जब कल बैठक होगी तो पूरा एजेंडा प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो नई कार्यकारिणी बनी उसके सामने रखा जाएगा और अगले 6 महीने तक एक टास्क दिया जाएगा कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे कमेटियों का गठन करना है और कैसे मैन टू मैन मार्किंग। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा सूरज आपने। ग्रामीण स्तर से इसकी शुरुआत होगी और धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों में भी इस स्कीम को, इस स्ट्रैटेजी को कांग्रेस लागू करती नजर आएगी। देखना होगा कि ये स्ट्रैटेजी कितनी कारगर साबित होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।